हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रियली मिनिमाइज द सोशल कंसर्न। क्या जो हमारा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो दिया गया है, क्या जो हमारे सोशल कंसर्न है, क्या जो सोशल कंसर्न है, क्या ये उनको मिनिमाइज करते हैं? इसके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग देखने वाले हैं। और ये जो आर्गुमेंट राइटिंग है वो आपके यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जो आर्टिकल था वो 1 नवंबर 2022 को पब्लिश हुआ था और इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है। इसके ऊपर बहस खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आर्गुमेंट राइटिंग देखने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो जो है वो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द validity of the 103rd constitutional amendment act which provide 10% reservation for the economical weaker section, that is called EWS, among forward castes in the government jobs and the colleges across India। कहने का क्या मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो 103 यानी कि 103 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे उस चीज को अपहेल्ड किया। ये जो हमारी 103 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी ये क्या करती थी, ये बेसिकली प्रोवाइड करती थी 10% रिजर्वेशन। ये उन लोगों के लिए था जो कि इकोनॉमिकली क्या है, वीकर हैं। और इकोनॉमिकली वीकर किस सेक्शन के हैं, तो बेसिकली जो हमारे फॉरवर्ड कास्टेस होती हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर जो लोग बेसिकली इकोनॉमिकली वीक हैं उनको बेसिकली ये 10% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करता था हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, अपहेल्ड किया हुआ है। ये जो चीज है इसके अंदर बेसिकली जो 10% रिजर्वेशन दिए जाते थे, ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या फिर जो गवर्नमेंट ऑन्ड हमारे जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनके अंदर क्या होते थे, ये 10% जो रिजर्वेशन है वो दिए जाते थे। अब हम बात करेंगे इसके 4 पॉइंट की, यानी कि क्या जो हमारे ईडब्ल्यूएस हैं वो क्या हमारे जो सोशल कंसर्न है उनको वो मिटिगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें 4 पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहला जो हमारा 4 पॉइंट होता है, यानी कि फेवर का पॉइंट, वो बेसिकली ये होता है कि पॉवर्टी किस तरीके से कम हो रही है ईडब्ल्यूएस के आने से, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, ईडब्ल्यूएस कैन मिटिगेट द पॉवर्टी इन द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, यानी कि जो हमारी ईडब्ल्यूएस है जब हम इसे क्या करते हैं सोसाइटी के अंदर लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी गरीबी है वो दूर होती हुई दिखाई पड़ती है। और इस गरीबी को दूर करने के लिए हमें किसी जाति का भेदभाव भी नहीं करना होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि जो हमारी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये क्या करती है, ये बेसिकली रिजर्वेशन तो प्रोवाइड करती है लेकिन इसका आधार जो है वो है इकोनॉमिक आधार, यानी कि किसकी कंडीशन कितनी खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ये जो है वो रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड इकोनॉमिक कंडीशन में भी पुअर ऑफ अनरिजर्व क्लास, और हो सकता है कि जो ऐसे क्लासेस हो जो कि रिजर्व क्लासेस के अंदर नहीं आती, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो अनरिजर्व हैं उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है। तो हो सकता है कि उनको भी सरकार से हेल्प की नीड हो, और ये जो रिजर्वेशन है ये वो नीड जो है वो प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो लोग हैं जिनको वास्तव में नीड है सरकार के हेल्प की, तो वो लोग बेसिकली इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फायदा उठा करके अपने पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो पहला हमारा फेवरिंग पॉइंट ये होता है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हो सकती है। दूसरा क्या होता है हमारा पॉइंट, दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या है कि सभी को अवसर मिलता है। किस तरीके से अवसर मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस हैं वो क्या करते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन लोगों को क्या करता है, ईडब्ल्यूएस जो है वो प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी ऑफ द सोसाइटी टू ज्वाइन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि वे जो लोग हैं वो क्या करें, जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे रोजगार हैं जो कि लोगों के लिए है, समाज की सेवा है, जो पब्लिक रोजगार है, गवर्नमेंट रोजगार है, उसको वो क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। इसके लिए बेसिकली जो हमारी ईडब्ल्यूएस है वो उनको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। ईडब्ल्यूएस इनकरेज दोज अनरिजर्व कैटेगरीज, यानी कि जो हमारी ईडब्ल्यूएस है ये उन अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। पीपल हु आर नॉट इकोनॉमिकली वेल, जो लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का काम करती है कि वो लोग जो है वो पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार है उनको भी प्राप्त हो और वो भी जो है वो पब्लिक ड्यूटी कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम बात कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी देती है कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी आकर के हमारे पब्लिक जॉब्स को यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपना योगदान कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे जेंडर के अंदर कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा अगर हम क्या करें, ईडब्ल्यूएस को जो है वो लेकर के आते हैं। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, तो इसको पढ़िएगा जरा कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट वायलेट इक्वलिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो हमारी ईडब्ल्यूएस है वो क्या नहीं करती, किसी भी इक्वलिटी को वायलेट नहीं करती, और ना ही वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है उनको क्या करती है, ये वायलेट करती है। तो ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है और ना ही हमारे किसी इक्वलिटी को वायलेट कर रही है। इसके अलावा जो हमारी रिजर्वेशन है, यानी कि जो जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, इन एडिशन टू, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से जो हमारे रिजर्वेशन, जैसे कि एससी एसटी के रिजर्वेशन, ओबीसी के रिजर्वेशन, या फिर एसटी के जो रिजर्वेशन है वो जो प्रोवाइड करे गए हैं उनको भी वॉयलेट नहीं करती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जेंडर इक्वलिटी है उसको भी प्रमोट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और इसे जो है वो लागू होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 4 पॉइंट की। वो बेसिकली क्या होता है कि मिनिमाइज द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये क्या करता है, जो हमारे भेदभाव हैं उनको कहीं ना कहीं ये कम कर सकता है। अब भेदभाव कैसे कम कर सकता है, तो उस चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे क्या है कि इट विल रिमूव द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द रिजर्वेशन, यानी कि क्या है कि धीरे धीरे अगर जो ईडब्ल्यूएस है ये प्रचलित होता गया तो कहीं ना कहीं जो लोगों के ऊपर एक स्टिग्मा होता है जिससे लोग टैबू समझते हैं रिजर्वेशन को, कहीं ना कहीं उस धारणा को जो है ये रिमूव कर सकता है। ये कैसे कर सकता है इसके बारे में बात करें तो बिकॉज ये इसलिए हो सकता है क्योंकि रिजर्वेशन हैज हिस्टोरिकली बीन रिलेटेड टू कास्ट, यानी कि पहले से इतिहास में से चीजें दिखाई गई हैं। यह ऐतिहासिक रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली कास्ट से जोड़ करके देखा जाता है। रिजर्वेशन का मतलब लोग जात पात से ही समझ लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफन द अपर कास्ट लुक डाउन अपन दोज हु कैम थ्रू द रिजर्वेशन, यानी कि अगर आप किसी वर्क फील्ड के अंदर है ना तो वहां पर आप क्या पाएंगे, जो भी मोस्टली अपर क्लास के लोग होते हैं ना, जब वे किसी लोअर क्लास के लोग को अपने शागिर्द यानी कि अपने आसपास ही काम करते हुए देखते हैं ना, तो उनके अंदर बेसिकली ऐसी फीलिंग्स होती है कि ये बंदा जो है यहाँ पर पहुंचा है, इसके अंदर इसकी रिजर्वेशन ने इसको हेल्प किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो धारणा है, जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो भेदभाव करते हैं कि ये जो बंदा यहाँ तक पहुंचा है ना ये केवल रिजर्वेशन के बल पर ही पहुंचा है, वो धारणा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और ये जो टैबू माना जाता है ना रिजर्वेशन को समाज के अंदर, उसके भी लोग जो है वो परिचित होंगे और धीरे धीरे इस टैबू को भी हम रिमूव होते हुए देखेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहा है और इसलिए जो हमारी ईडब्ल्यूएस है इसे सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगेंस्ट पॉइंट की कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि ये विरोध करते हैं कि हमारे जो बोल सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसे लागू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो इसके समर्थन में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो बेसिकली हमारा पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है। पॉलिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो कई सारे जो पार्टियां होती है ना वो क्या करती हैं, कई सारी पार्टियां बेसिकली ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जैसे कि किसी विशेष कास्ट का जो वोट है वो उन्हें मिले, इसके लिए जो रिजर्वेशन है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ सका और लोगों को उनके कास्ट के हिसाब से नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि जो उनके रिजर्वेशन दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जाति धर्म के चक्कर से निकल करके जो सही कैंडिडेट है उसे वोट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आप 4 पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए। फिर हम बात करें अगेंस्ट पॉइंट की, तो बेसिकली हमारा पहला अगेंस्ट पॉइंट क्या होता है कि निगेटिव इंपैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व कैटेगरीज, यानी कि जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरीज है जो पहले से ही संविधान में रिजर्व करे गए हैं, जिसमें कि हमारी एससी एसटी आती है, ओबीसी आती है, ऐसी कैटेगरीज के ऊपर ना ये एक निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। कैसे डाल रहा है, तो बेसिकली जो हमारा ईडब्ल्यूएस बोल सकते हो रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन केवल हमारे जनरल क्लास के लोगों को ही दिया गया है। और इससे क्या होगा वो हम इस पॉइंट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि अनदर कंसर्न रेज्ड, यानी कि एक दूसरा कंसर्न जो है वो ये उठता है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी कि जब हमारा ईडब्ल्यूएस, जब हम इसकी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की, तो मे रिड्यूस द अवेलेबल सीट, यानी कि ये क्या कर सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस क्या कर सकता है कि जो हमारे अवेलेबल सीट है, जैसे कि अगर 100 सीटें हैं तो जो हमारे 100 सीटें हैं वही के वही अवेलेबल हैं और उन पे ही हमारी भर्ती होनी है, तो क्या कर सकती है कि ये जो अवेलेबल सीट है
इनके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी थी कि जो कि हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग जो है वो जाकर के उस सीट को ले सकते थे, वो कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस कैन लीड्स टू इंटर कम्युनिटी टेंशन, और ये जो चीजें हैं ना, जब उनकी सीटें कम होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंटर कम्युनिटी यानी कि बोल सकते हो कि जो सामुदायिक दंगे हैं ना, उनके बीच में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ जाएगा, जो इंटर कम्युनिटी टेंशन है वो बढ़ जाएंगी, लोगों के बीच में भेदभाव फिर से स्टार्ट हो जाएगा। डाइल्यूट द बेनिफिट एंड दोज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैव फॉट फॉर दोस ईयर्स, यानी कि क्या होगा कि अगर ऐसी चीजें देखने को मिली तो हो सकता है कि जैसे हमें इतिहास के अंदर जो लड़ाइयां देखने को मिली है ना कास्ट को लेकर के, वो वापस से भी देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट कर देगा, और ये निगेटिव इंपैक्ट हमारे बेसिकली एग्जिस्टिंग जो हमारे कैटेगरीज हैं उनके ऊपर ये डालता है। दूसरी हम बात करते हैं निगलेक्टिंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, यानी कि सरकार क्या नहीं कर रही है, सरकार बेसिकली जो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की बात नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली क्या कर रही है, बार बार रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो इस चीज पर भी हम अगेंस्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं, वो ये है कि क्रिटिक्स जो हमारे होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज की निंदा करते हैं, उन्हें क्रिटिक्स कहा जाता है। तो क्रिटिक्स आर्ग दैट बेसिकली जो हमारे क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसीज लाइक ईडब्ल्यूएस मे डाइवर्ट अटेंशन एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम एड्रेसिंग द फंडामेंटल इश्यूज प्लॉगिंग द एजुकेशन सिस्टम। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन है ना, वो एक भटकाने का मुद्दा है, और इसके थ्रू क्या हुआ है कि जो सरकारें हैं जो ईडब्ल्यूएस लेकर के आ रही हैं, उनसे जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। और वो मेन मुद्दा क्या है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम सुधार लेकर के आए, सच एज इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लैक ऑफ क्वालिटी टीचर, हमारे यहाँ जो क्वालिटी टीचर हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वो भी टीचर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे टीचर्स को हमें निकालना चाहिए। हमें लैक ऑफ क्वालिटी टीचर, इनकी बढ़िया टीचर जो है वो स्कूल के अंदर होने चाहिए। द पुअर लर्निंग आउटकम्स, इनके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका जो परिणाम आता है, जो आउटकम्स आते हैं, वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, खराब होते हैं। तो उस चीज पर भी सरकार काम कर सकती है, रेदर देन रिजर्वेशन, इनके रिजर्वेशन के अलावा सरकार उस पर भी ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि प्रायोरिटाइजिंग रिजर्वेशन विदाउट एडेक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंप्रूविंग एजुकेशनल फैसिलिटीज कुड हिंडर ओवरऑल प्रोग्रेस इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर आप क्या करते हो, रिजर्वेशन को ही प्रायर देते हो, और आप जो एडेक्वेट इन्वेस्टमेंट है जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन फैसिलिटीज के अंदर जो कि इंप्रूव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो और आप रिजर्वेशन को ही प्रायोरिटाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म के अंदर ना आपको फिर भी भारत जो देश है वो पिछड़ा हुआ ही नजर आएगा। तो सरकार को चाहिए कि वो इन सभी चीजों से आगे निकले, और इससे आगे जाकर के वो क्या करे, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट जो हमारा बोल सकते हो पॉइंट होता है आर्गुमेंट के अंदर, वो पॉइंट क्या हो सकता है कि इन एडेक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको तो किसी ने पहचाना ही नहीं, इनकी ये इन एडेक्वेट है आइडेंटिफिकेशन के मामले में, इनको अभी तक पहचाना ही नहीं जा सका कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो है वो नीड है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि वन कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज द पोटेंशियल डिफिकल्टी इन द accurately identifying individuals who genuinely belong to economically weaker section। कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली जो क्रिटिक्स है ना वो ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक पॉइंट है वो बेसिकली ये है ना कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसके अंदर जो सरकार कहती है कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सरकार को अभी तक एक्यूरेटली ये भी नहीं पता कि हमारे देश के अंदर कितने लोग ऐसे जेन्युइन हैं जिनको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं और उन्हें वास्तव में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की नीड है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनएडेक्वेट आइडेंटिफिकेशन है ना, ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस चीज के बिना हम इस बोल सकते हो योजना का लाभ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। अगर ये चीजें जब तक वेरीफाई नहीं की जाती, जब तक डिफाइन नहीं की जाती कि कौन हमारा ऐसा पर्सन है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक चैलेंजेस है, क्योंकि इस चीज का गलत भी उपयोग हो सकता है। कई लोग ऐसे जो कि डिजर्व भी नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठा लेंगे, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग भी करते हैं, वो क्या नहीं कर पाएंगे, इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये जो चीज है वो
बोल सकते हो एक्सप्लॉइट हो जाएगी, इसका शोषण कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके जो बेनिफिट्स है ना वो उनको नहीं मिल पाएगा जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इनएडेक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको अब तक पहचाना नहीं जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या हो सका, एक अगेंस्ट पॉइंट के रूप में से लिखा जा सकता है। फिर आती है लिमिटेड इंपैक्ट ऑन सोशल इक्वालिटी, यानी कि ये जो चीज़ है ना वो सोशल इक्वालिटी पे जोर तो डालती है लेकिन ये लिमिटेड है, मतलब ये सीमित है, और ये भी सीमित होना भी इसके लिए एक आर्गुमेंट पॉइंट में लिखा जा सकता है जो कि इसके अगेंस्ट के अंदर आता है। वो बेसिकली क्या है कि क्रिटिक्स जो हमारे होते हैं वो ये और करते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है में नॉट इफेक्टिवली एड्रेस, यानी कि ये अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर सकती हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज एंड सोशल इनइक्वालिटीज अनलाइक अदर रिजर्वेशन पॉलिसीज बेस्ड ऑन कास्ट और ट्राइब। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फोकसली स्लोमनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि जो हमारे जितने भी रिजर्वेशन अब तक भारत के अंदर दिए गए वे सारे रिजर्वेशन किसके ऊपर थे, कास्ट के ऊपर थे या तो ट्राइब के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में हमें ये क्लियर थे कि ये किस कास्ट के लिए है या फिर किस ट्राइब के लिए है, लेकिन यहाँ पर ना हमें सही से मालूम नहीं चलता कि ये जो ईडब्ल्यूएस है वो किसके लिए है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फोकस ऑन स्लोवेनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रखा गया है, पोटेंशियली ओवरलुकिंग बाय द systematic discrimination faced by the marginal communities for centuries. As a result, it may not contribute significantly to achieve true social quality and equal opportunities. तो कहीं ना कहीं अगर जो हमारे AWS रिजर्वेशन है ये किस पर बेस्ट होती है, ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशल क्वालिटी और सोशल इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इससे हम नहीं मैच कर पाते, और ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको इक्वलिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिखा पाती, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सोशल इक्वलिटी है ये लिमिटेड है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हमें असीमित सोशल इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती। कंक्लूसिव स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं कि रिजर्वेशन इज वन ऑफ द टूल अगेंस्ट सोशल ऑपरेशंस एंड इनजस्टिस अगेंस्ट सर्टेन क्लासेस। कहने का मतलब यह है कि जो रिजर्वेशन है वो एक टूल की तरह है। किस टूल की तरह है, बेसिकली ये वो टूल है जिसके इस्तेमाल से बेसिकली जो हमारे डिप्रेस क्लास के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय हो सके, उसके लिए बेसिकली क्या है कि ये एक टूल है, एक माध्यम है। हाउएवर, लेकिन अभी हालांकि हुआ क्या है कि रिजर्वेशन इज जस्ट वन ऑफ द मेथड ऑफ द सोशल अपलिफ्टमेंट, यानी कि उनके लिए जो लोग जो समाज में कुचले गए हैं, दबाए गए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो हमारा ये रिजर्वेशन है एक टूल की तरह है, और ये टूल क्या करता है उनको समाज में ऊपर उठाने का काम करता है, ऊपर उठाने का एक मेथड होता है। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करे स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों को जो कि ऑपरेस क्लास के रहे हैं। गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग कर सकती है, उन्हें कोचिंग कर सकती है, इफेक्टिव सोशल अपलिफ्टमेंट मेजर ले सकती है, यानी कि स्पेशल कोई कदम उठा सकती है जिसके वजह से ऐसे जो लोग हैं इनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो हमारी सरकार है वो क्या कर सकती है, द गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारी गवर्नमेंट है उसे एक इंटरप्रेन्योरशिप टाइप ऑफ जो बोल सकते हो स्पिरिट जो है वो युवाओं के अंदर डेवलप करना चाहिए, उसे क्रिएट करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो मेक इंडिया यूथ जॉब गिवर्स इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर, इससे होगा ये कि जो हमारे इंडिया के यूथ हैं वो जॉब सीकर्स ना हो, बेसिकली जॉब को क्रिएट करने वाले हों, यानी कि वो जॉब गिवर्स होने चाहिए, वो जॉब किसी दूसरे को दे पाए। तो सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो स्पिरिट है वो इंटरप्रेन्योरशिप की वो उनके अंदर जो है वो डेवलप करे, जिससे कि जॉब गिवर्स हमारे इंडिया के यूथ हो, ना कि जॉब सीकर्स जो कि जॉब के पीछे भागने वाले नहीं हो। तो ये बेसिकली हमारा आर्गुमेंट होता है, इस तरीके से हम इसके ऊपर आर्गुमेंट देख सकते हैं।